हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। यह टॉपिक हमको 11th और 12th दोनों में पढ़ना है। इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। 10th में इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। इसके साथ साथ अगर इसको अभी अच्छे से आप पढ़ेंगे तो 11th और 12th में भी आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी है क्या, सबसे पहले ये है तो प्रायिकता क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है क्या, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है वो बताता है संभावना। किसको बताता है? संभावना को बताता है कि कोई भी घटना के घटित होने की संभावना है या नहीं, पॉसिबिलिटी को बताता है। जैसे कि आप एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना चांस है कि हेड आएगा, कितना चांस है कि टेल आएगा। या आप कह सकते हैं कि लूडो को उछालते हैं, लूडो का जो डाइस होता है उसको उछालेंगे तो 1 आने का चांस कितना है, 2 आने का चांस कितना है, 6 आने का चांस कितना है। या एक ताश की गड्डी से एक पत्ता जब आप निकालिएगा, ठीक, तो उस पर बादशाह आएगा कि गुलाम आएगा कि क्यून आएगा या इक्का आएगा, इसका संभावना क्या है। तो ये किसको बताता है? संभावना को बताता है। इसको आपको डिटेल से पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक जो है आपको बेसिक टॉपिक को आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? प्रयोग। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? प्रयोग क्या होता है। ठीक, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रयोग किसे कहते हैं, बस खाली आपको पता होना चाहिए प्रयोग क्या होता है। तो प्रयोग का मतलब जिसमें से कुछ आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट आना चाहिए जिसमें क्या मिले हमको? कुछ आउटपुट। आउटपुट का मतलब परिणाम मिले कुछ। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? तो कोई ऐसा काम करे जिसमें हमको क्या मिले? आउटपुट, परिणाम मिले। जैसे कि हम एक सिक्का को उछाल दें, ठीक है, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो कुछ ना तो कुछ जरूर मिलेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक सिक्का को उछालना क्या है? एक प्रयोग है। ठीक है, एक सिक्का को उछालना क्या है? एक प्रयोग है। ठीक, अब इसी में आगे हम लोग देखेंगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या है जी? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग, ये किसको कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं? तो कहता है, देखिए ये भी एक्सपेरिमेंट है। ठीक, एक्सपेरिमेंट तो जाने जिसमें कुछ ना कुछ मिले वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो कहता है वैसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो आउटपुट मिलेगा हमको, जो परिणाम जो मिलेगा उसमें क्या मिलेगा ये हमको पता नहीं पहले से। जैसे कि हम एक सिक्का को उछाले तो पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, यह हमको पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसका आउटपुट मतलब जो आएगा वो, जिसका आउटपुट पहले से निर्धारित नहीं है। निर्धारित नहीं, बात को समझते जाइएगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या समझे? प्रयोग। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो कहता है जिसमें कुछ ना कुछ आए, क्या कहलाएगा? परिणाम, प्रयोग कहलाएगा। ठीक है, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग क्या कहलाएगा? तो यादृच्छिक प्रयोग वही कहलाएगा जिसमें जो आउटपुट मिलेगा, जो आएगा वह क्या आएगा ये पहले से निश्चित नहीं है। जैसे एक सिक्का को उछाले तो हेड आएगा कि टेल आएगा ये पहले से निश्चित नहीं है। हेड या टेल आएगा ये तो पता है, एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कुछ तो आएगा। तो प्रयोग हुआ क्या? यह यादृच्छिक प्रयोग हुआ? तो हाँ, यादृच्छिक प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से पहले से हमको नहीं पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आपका है प्रयोग और ये क्या है? आपका यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, तो प्रयोग और यादृच्छिक प्रयोग आपको कम हो गया हो क्लियर। अगर नोट करना चाहते हैं तो शॉर्ट में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैथ में तो थ्योरी आता नहीं है, मेनली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं सैंपल स्पेस। क्या देखने वाले हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है
कि हम लोग क्या रहे थे, यादृच्छिक प्रयोग में जो भी आउटकम होगा, जो भी परिणाम आएगा, उसको आप लोग एक जगह लिख दीजिएगा तो वही क्या कहलाएगा आपका, वही कहलाएगा प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह समुच्चय है। समुच्चय का मतलब सबको एक साथ लिखना। ये क्या है आपका समुच्चय, किसका समुच्चय, ये आपका समुच्चय है परिणामों का। ऐसे लिख सकते हैं, यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग के परिणामों, यादृच्छिक प्रयोग के परिणामों के समुच्चय या का समुच्चय। इस सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो आउटकम्स होता है उसी के सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपको सैंपल स्पेस बोलते हैं। मतलब जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करिएगा तो जितना चीज, जितना पॉसिबल आउटकम्स है, जितना पॉसिबल, जितना जो भी आ सकता है उसका परिणाम, उसको जब एक साथ लिखिएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हम लोग क्या किए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, एक यादृच्छिक प्रयोग की, एक सिक्का को उछाला गया, एक सिक्का को उछाला गया। ठीक, तो एक सिक्का को उछाला गया या उछालना। ठीक, एक सिक्का को उछालना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग बोलेंगे। एक सिक्का को उछालना तो हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे कि यादृच्छिक प्रयोग बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या आएगा हमको पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा जी, तो हमको पता है इसमें हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यही दो चीज आ सकता है। फिर एच हो गया और टेल हो गया, एच कॉमा टी दोनों को एक साथ लिख देंगे तो यही क्या बन जाएगा आपका सिंपल स्पेस बन जाएगा। तो सिंपल स्पेस क्या है, तो कोई भी यादृच्छिक प्रयोग करिएगा तो उसमें जो जो आउटकम्स आएगा सबको एक साथ लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सिंपल स्पेस। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं, एक डाइस जो होता है, डाइस समझते होंगे, छक्का का जो होता है, वो जिसे लूडो खेलते होंगे तो लूडो का जो डाइस होता है, ठीक, एक डाइस को उछालना, एक डाइस को उछालना आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। और इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, सिंपल स्पेस कहने का मतलब इसमें क्या क्या आएगा, यही पूछ रहा है आपसे। इसमें आपको क्या क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6, यही सब आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे थे, सिंपल स्पेस क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छिक प्रयोग में जितना चीज आएगा, जितना परिणाम आएगा उसको एक साथ लिख देंगे तो ही क्या कहलाएगा आपको सिंपल स्पेस कहलाएगा। अब सिंपल स्पेस को किससे सूचित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे एस, कैपिटल एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल एस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, द्वारा सूचित किया जाता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बहुत सारा सिंपल स्पेस देखेंगे। और एक चीज और, इसकी संख्या को, इसकी संख्या को, इसकी संख्या को किसके द्वारा, इसकी संख्या को ns द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी यादृच्छिक प्रयोग है उसके परिणामों का जो समुच्चय होगा, उसके परिणामों का जो समुच्चय होगा उसको सिंपल स्पेस कहेंगे और इसको किससे सूचित करेंगे, एस से, और इसकी संख्या को एनएस से। ठीक, अब बहुत सारा हम एग्जाम्पल अभी देने वाले हैं जिससे आपको सिंपल स्पेस और सिंपल स्पेस की संख्या क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर चाहते हैं तो इसको आप नोट कर लें। तो हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला बोल दिया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक सिक्का को उछालना, एक सिक्का
का उछालना या उछलना, एक सिक्का को उछालना है। देखिए जब एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा बताइए, तो हेड आएगा और या टेल आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एस। एक सिक्का को उछालेंगे वो क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, यादृच्छिक प्रयोग होगा। उसमें क्या क्या आएगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये क्या होगा आपका एस होगा, एस मतलब सिंपल स्पेस होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी संख्या लिखना है, एनएस लिखना है, तो एनएस इसमें गिन लें कितना, एक और एक कितना हुआ, दो। इसमें दो ही गिना है, दो से ज़्यादा थोड़ी है, दो है। तो एनएस क्या होगा, इसमें गिन लेंगे कितना पद है या कितना उसमें उपस्थित है, कितना आउटकम्स है। तो एक हो गया हेड, एक और क्या हो गया टेल, तो एक और एक कितना हो गया, दो, ठीक है, एनएस हो गया। दूसरा में दो सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, दो सिक्का का उछालना। दो सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा बताइए, तो दो सिक्का एक साथ उछाले तो नीचे गिरा तो देखिए तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। दो सिक्का उछाले तो दोनों पे एच आ सकता है, एक पर एच आ सकता है पहला पे, दूसरा पे टेल आ सकता है, या पहला पे टेल आ सकता है दूसरा पे हेड आ सकता है, या दोनों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, यही हो सकता है और कुछ तो होगा नहीं। क्या होगा बच्चों, तो क्या दो सिक्का उछालिएगा तो दोनों पे हेड या दोनों पे टेल, या पहला पे हेड दूसरा पे टेल, या पहला पे टेल दूसरा पर हेड हो सकता है, ठीक है। अब एनएस बोलेगा तो इसमें गिन लो, कॉमा कॉमा देने के बाद ये दोनों एक चीज होगा, कॉमा के पहले कॉमा के बाद ही गिनेगा, एक हुआ, ये दो हुआ, तीन चार, कुल मिला के कितना हो गया, ऐसा नहीं इसको दो गिन लीजिएगा, एक दो तीन और चार, ये कितना हुआ आपका, चार हो गया, ठीक। इसी तरह से और देखते हैं, तीन सिक्का को उछाल है, एक साथ तीन सिक्का को उछाल दिए, तीन सिक्का का उछालना। तो तीन सिक्का जब उछालेंगे तो क्या होगा, तो बताइए एस क्या होगा, तो एस जो होगा आपका तीनों पे एच आ सकता है जरूर, और पहला पे एच दूसरा पे टी दूसरा पे टी, या दो गो पे एच एक गो पे टेल, ऐसे ये तीनों पे हेड है, इसमें दो गो हेड और एक टेल। अब इसको आगे पीछे करो, इसको ऐसे कर सकते हैं एच टी एच, और कैसे कर सकता है, इसको और इधर लाओ तो टेल एच एच। देखिए तीनों हेड है, दो हेड और एक टेल से तीन गो बना। अब इसका उल्टा कर सकते हैं, दो टेल और एक हेड रखें, एक हेड और दो टेल। अब इसको इधर ले जाओ तो टेल हेड टेल, इसको और उधर ले जाओ तो टेल टेल और हेड, और अंत में तीनों टेल। तो देख लिए होंगे आप लोग कितना आ गया, गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एनएस का मान कितना हो गया, 8। अब देखिए इतना कभी कभी क्या होता है, लिखने के लिए आपको भी आना चाहिए, बिना लिखे हुए भी आप बता सकते हैं एनएस का मान कितना होगा, बिना लिखे हुए भी बता सकते हैं एनएस का मान कितना होगा। जैसे इसमें एक सिक्का उछालिए तो उसमें दो ही है, तो एनएस का मान कितना हुआ, 2। लेकिन इसमें आपको पूछेगा एनएस का मान अलग से बताइए तो कितना होगा, देखिए शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं आपको। तो दो सिक्का उछाल रहे, एक सिक्का पे कितना चीज, दो चीज, दूसरा सिक्का पे भी कितना, दो, तो दो दूना कितना हुआ, 4, ठीक। अगर इसमें देखें एनएस, इसमें देखें तो कितना होगा, एक सिक्का पे 2, दूसरा सिक्का पे भी 2 और तीसरा सिक्का पे भी 2, जितना चीज रहेगा उसको गुना करते जाइएगा। 3 सिक्का है तो एक सिक्का पे 2, दूसरा सिक्का पे भी 2, तीसरा सिक्का पे भी 2, कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जितना एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखते रहे। 4 में है एक डाइस, आप जानते हो डाइस, ठीक है, छक्का जो लूडो खेलते हैं वो, एक डाइस को उछालना, एक डाइस को जब उछालिएगा तो क्या होगा, तो बताइए क्या क्या आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, लूडो खेलते हैं इससे ज़्यादा थोड़ी आता है, कुछ 1 से 6 तक ही आता है, यही रिपीट होता रहता है, जितना और उसको छालो कभी ये आ जाए कभी हो जाएगा। एनएस का मान कितना हो जाएगा, एनएस का मान जो होगा आपको 1 2 3 4 5 6 ही है, ठीक है। अब हम लोग अगर 2 डाइस को उछाल दिए तब क्या होगा, 2 डाइस को उछाल, ठीक है। 2 डाइस को थोड़ा सा इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 डाइस का बताएंगे, ठीक। पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिए होंगे।
दो डाइस को हम उछाल रहे हैं एक साथ। टेबल एक बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिएगा। दो डाइस को उछाल, तो दो डाइस को उछालेंगे तो क्या होगा? तो देखिए एक पे 6 दूसरा पे 6, एनएस का मान कितना होगा? पहले एनएस ही ले तो डायरेक्ट, तो पहला पे एक डाइस पे 6, दूसरा डाइस पे भी कितना 6, कितना 6 आएगा? 36 आएगा। पहला डाइस पे 6, दूसरा डाइस पे भी कितना आएगा? 6, 6 गुने 6 कितना होगा? 36 होगा। ठीक, अब देखो कौन कौन होगा वो देखते हैं। तो इस प्रकार से तो क्या आ सकता है आपका, बिना इसको ऐसे ही बना देते हैं, सिंपल से बना देते हैं। तो पहला पे 1 आ सकता है, दूसरा पे भी क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। उसके बाद पहला पे 1 रखना तो दूसरा पे चेंज करते जाओ, पहला पे 1 दूसरा पे चेंज करो, पहला पे 1 दूसरा पे चेंज करते जाओ, इस तरह से यही आएगा। पहला पे 1 दूसरा पे 1 2 3 4 5 कहाँ तक आ सकता है? 6 तक आ सकता है। ठीक है, अब दूसरा पहला पे चेंज करो 2, दूसरा पे 1 से 6 तक शुरू हो जाओ, तो इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से पहला पे 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। यहाँ हो गया 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ठीक है, यही है। तो इतना चीज आ सकता है, गिन के देखो 36 हो जाएगा। 6 गुने 6, 6 चार कितना हुआ? 36 हुआ। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर से क्या क्या पूछ सकता है उसको हम यहीं पे अभी बता देते हैं आपको, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो उसको देख लीजिए आप। तो देखिएगा इसको, ये देखिएगा इस तरह से जो है आपका, जो ये हम घेरे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दोनों पे क्या है? सेम सेम है, पहला पे भी 1 दूसरा पे सेम सेम है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसको बोलते हैं द्विक। क्या बोलते हैं? द्विक, डबलेट, DOUBLET। पूछेगा डबलेट द्विक आने की क्या प्रायिकता है? तो द्विक कै गो है? 6 गो। तो यहाँ से देख सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब देखिएगा इसको जोड़ के देखिए, इसमें सबको जोड़िए, सॉरी अब तो हो गया। अब देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तब, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको? 2 आएगा, 1 और 1 2। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ के देख लो, 2 1 3, 1 और 2 3। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4, 2 2 4, 1 और 3 4। तो इसमें क्या आएगा आपका? 4 आएगा। इसमें देखेंगे तो कितना होगा? 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 और 4 5। इसको अगर देखा जाए तो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6। तो क्या हो जाएगा? 6। अगर इसको देखें हम लोग 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 1 6 7। ये कितना आएगा इसमें जोड़ के? 7। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको हम लोग देखते हैं, इसको जोड़िएगा तो 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 और 6 8। ये कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से अगर इसको हम लोग देखें 9 9 9 9, ये कितना जोड़ के हो जाएगा? 9। इसको देखें तो कितना होगा? 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10। इसको देखें तो क्या होगा? इसको देखेंगे तो कितना होगा? 11। और ये कितना हो गया आपको? 12। तो ये टेबल का ऑपरेशन आपको कर दिए हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि 2 डाइस को उछाला गया है, तब संख्याओं का योग कितना हो? 8।
संख्याओं का योग क्या हो 8, तो 8 में देखना पड़ेगा कि कितना जोड़ के 8 आएगा, तो 1 2 3 4 5, आगे क्वेश्चन में करवाएंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब कुछ और देख लेते हैं। एक डाइस प्लस एक सिक्का कितना आएगा बताइए। एक डाइस के साथ एक सिक्का उछाले थे, एनएस का मान बोलो, तो एक डाइस पे 6, सिक्का पे 2, 6 दूना 12 है। 3 डाइस पे क्या होगा, जब 3 डाइस को उछालेंगे तो एनएस का मान बोलिए, तो पहला डाइस पे 6, दूसरा पे भी 6, तीसरा पे भी 6, 36 और 216 गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 216। इसी तरह से आप कोई भी निकाल सकते हैं। 4 सिक्का बोलेगा तो कितना आएगा बता सकते हैं आप। 4 सिक्का बोलेगा तो क्या आएगा, तो एनएस का मान 4 सिक्का, पहला पे 2 2 2 और 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो इस तरह से आप एनएस निकाल सकते हैं। एस सब में एस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एनएस आपको सबका आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे घटना। क्या देखेंगे, घटना, इवेंट क्या होता है। तो जैसे हम लोग कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बाद आपको बोल दिया कि एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो जो आपसे पूछा जाएगा, एक जैसे पूछ दिया आपको कि एक पासा को उछाला गया है, डाइस का हिंदी क्या होता है पासा, तो एक पासा को उछाला गया, एक डैश को उछाला गया है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सम संख्या का आना क्या हुआ, सम संख्या का आना एक घटना हुआ, और पासा को उछालना क्या हुआ, यादृच्छिक प्रयोग हुआ। तो यहाँ हम एग्जाम्पल समझेंगे, एक पासा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डाइस को उछालना, उछालने पर सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। ठीक, इस पे हम विचार करते हैं। ठीक, एक पासा को उछाला गया है, एक पासा को उछालने पर सम संख्या का आना, इस पे विचार किए। तो देखो, एक पासा को उछालना हुआ यादृच्छिक प्रयोग, क्या हुआ, यादृच्छिक प्रयोग। पासा को उछालना क्या हुआ, यादृच्छिक प्रयोग। सम संख्या का आना क्या हुआ, घटना। सम संख्या का आना क्या हुआ, घटना हुआ। पासा को उछालना क्या हुआ, यादृच्छिक प्रयोग, और सम संख्या का आना क्या हो गया, घटना हो गया। तो कोई काम, कोई यादृच्छिक प्रयोग करने पर जो हम कहें या जो क्वेश्चन में पूछा जाए वही क्या होगा, घटना होगा। ठीक है, जो आएगा वो चीज़ क्या हो जाएगा, घटना। आ सकता तो बहुत सारा, लेकिन जो आएगा वही क्या होगा, आपका घटना होगा, या जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा आपका घटना होगा। तो इसके लिए अगर एस लिखें तो एक पासा को उछालने पर 1 2 3 4 5 6 एस हुआ। एनएस का बात किया जाए तब क्या होगा, तो एनएस का बात किया जाए तो एस पे कितना है, 6 है। और ई घटना होगा, घटना को किससे सूचित करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसे ई से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, ई से। ठीक है, तो ई कितना होगा, तो यहाँ पर सम संख्या, तो बताइए 1 2 3 4 5 6 में सम कौन है, 2 है, 4 है और 6 है, तो हो जाएगा 2 4 6। एन ई का मान कितना हो जाएगा, तो इसको गिन लो, 1 2 3, तो कितना हो गया 3। ठीक है, एन लग गया मतलब उसका नंबर, उसकी संख्या को बता रहा है। ठीक है, तो अब घटना क्लियर हो गया। वो घटना क्या होगा, जो हम लोग को पूछा जाएगा, या जो आने वाला होगा। ठीक, या जो हम लोग के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक, जो या जो घटित हो कोई घटना हो, ऐसे ही से सूचित करेंगे, और इसकी संख्या को एन से। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप प्रायिकता शुरू होगा। ठीक, हम लोग यहाँ देखते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, क्या देख रहे हैं, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता। ठीक, तो किसी घटना की प्रायिकता को पी से, या किसी घटना की प्रायिकता को पीई से लिखा जाता है। घटना को किससे, घटना को हम लिखेंगे ई से, और किसी घटना की प्रायिकता को पीई से। ये है क्या, ये मैथमेटिकली अगर लिखे, गणितीय रूप में इसको लिखे तो एन ई बटा एन एस। ठीक, एन एस हुआ टोटल, और उसमें एन ई हुआ जितना आएगा वो हो गया। ठीक है,
तो PE बराबर कितना हो जाएगा Ne/NS। एक फार्मूला इसमें है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग गणितीय रूप में प्रायिकता क्या लिखते हैं, PE बराबर Ne/NS लिखते हैं, जहाँ पे Ne क्या है, जो घटित घटना होगा उसके अवयवों की संख्या, और NS है सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पासा को उछालने पर सम संख्या का, एक पासा को उछालने पर सम संख्या का आना, एक पासा को उछालने पर किसका आना, सम संख्या का आना क्या कहलाएगा आपका कहलाएगा, मतलब एक घटना होगा तो इसका प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रायिकता के लिए पहले बोलिए NS कितना होगा, NS 6 होगा। एक पासा को उछालेंगे तो कुल कितना चीज आएगा, 6 चीज आएगा। Ne कितना आएगा, पहले पूरा लिख देते हैं, S लिख देते हैं। S कितना होगा बोलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 S होगा। NS कितना होगा, तो इसमें कितना है 6 है। ये क्या होगा, तो ये है आपका क्या, सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन होता है बोलिए, इसमें 2 4 6, तो इसमें हो गया 2 4 6। अब इसकी संख्या कितना हुआ, Ne कितना हुआ, तो गिन लो 1 2 3, इसमें कितना है 3। अब इसमें प्रायिकता इसका लिखा जाएगा, P बराबर क्या फॉर्मूला होगा, Ne/NS। Ne का मान कितना आया 3, और NS का मान कितना आया 6, कितना हो गया 1/2। इसका प्रायिकता कितना हो गया आपका 1/2, मतलब 1/2 का मतलब 50%, आधा। तो इन्हीं हम एक सिक्का को उछालेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, हाफ प्रायिकता है। ठीक है, तो प्रायिकता कैसे लिखाएगा, Ne/NS से लिखाएगा। Ne/NS आपको निकालने के लिए आता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके, और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेंगे। कहता है दो सिक्का को उछालने पर दोनों पर समान आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, दो सिक्का उछालेंगे तो S कितना होगा आपको बता चुके हैं, HH HT TH और TT, यही बताया गया है आपको। तो NS कितना हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4, कितना हो गया 4। ये क्या कह रहा है, दोनों पर समान, दोनों पर क्या बोल रहा है, समान। तो समान कौन कौन है बोलिए, HH दोनों पे सेम सेम, TT सेम सेम। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, HH और TT हो जाएगा। ठीक, यानी Ne का मान कितना हो गया, तो इसमें गिन लो 1 और 1, कितना हो गया 2। इसलिए प्रायिकता देख लेंगे हम लोग। तो प्रायिकता हो गया Ne/NS। Ne का मान कितना 2, NS का मान कितना 4, कट के कितना हो गया 1/2। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। ये थोड़ा जो आपका इंट्रोडक्शन है, यहाँ तक आप प्रायिकता तक आ चुके हैं। इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे, गुण देख लेंगे। उसके बाद इस पर टोटल क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको टोटल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।